मित्रों, गुरुजी ने बताया कि यदि वे भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। आइए उनके उस वक्तव्य को सुनते हैं जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। मित्रों, महाराज जी ने कहा यदि वे भारत के प्रधानमंत्री होते तो पहला काम ये करते कि भारत में शिक्षा फ्री कर देते। कोई भी बच्चा चाहे जितना पढ़ना चाहे फ्री पढ़े। उन्होंने ने कहा कि ये सरकारें चुनाव के समय जो लॉलीपॉप देती हैं, कोई फ्री में सिलेंडर देता है, कोई लैपटॉप देता है, कोई फ्री में रेल यात्रा करवाता है, ये सब न करके अगर भारत को शिक्षित करें तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। महाराज जी ने कहा यदि वे भारत के प्रधानमंत्री होते तो दूसरा काम ये करते कि स्वास्थ्य फ्री कर देते। 5 रुपए की दवाई हो या 50 लाख की फ्री, सबका इलाज फ्री। मृत्यु से लोग मरेंगे लेकिन बीमारी से नहीं। गुरुजी ने कहा कि यदि वे भारत के प्रधानमंत्री होते तो तीसरा काम ये करते कि गुटखा, शराब, अफीम आदि सबको पूरे भारत में बैन कर देते। कोई नशा नहीं, एक तरफ से सबको बैन कर देते। गौ हत्या बैन, यदि कोई चोरी छिपे गौ हत्या को अंजाम देता तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देते। उन्होंने ने कहा कि सरकार व्यर्थ का खर्चा करना बंद करे। जैसे जब कोई सड़क बनी तो 1 महीने बाद उसे फिर खोद दिए। काहे खोद दिए? सोवर लाइन डालना भूल गए थे, फिर से बनाई गई सड़क, फिर 1 महीने बाद खोद दिए। काहे खोद दिए? बिजली की लाइन डालना भूल गए थे, अब फिर से सड़क बनाई गई। अब ये 2 बार का खर्चा व्यर्थ गया कि नहीं? मान लीजिए कि एक बार सड़क बनाने में 1000 करोड़ रुपए लगे, 2 बार में 2000 करोड़ और वो पहला वाला लेकर 3000 करोड़। इस हजारों करोड़ों से कितने बच्चे पढ़ लेते, कितने लोगों का फ्री में इलाज हो जाता। उन्होंने ने बताया कि अब शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि कॉन्वेंट स्कूल वाले लाखों रुपए मांगते हैं 1 वर्ष का, कहीं कहीं तो इससे भी ज्यादा मांगते हैं। उन्होंने ने कहा यदि शिक्षा फ्री होती तो आज देश कहीं और होता। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने की लालसा रखते हुए भी पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। महाराज जी ने बताया कि बॉलीवुड वाले इसलिए हम लोगों को गाली देते हैं क्योंकि अब हम लोग कह रहे हैं कि गुटखा बैन किया जाए और वो लोग प्रचार करते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तो हम लोगों ने ऐसा उपदेश दिया और आम जनता जाग गई तो इनका तो धंधा चौपट हो जाएगा। हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके ये लोग फिल्म बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। अब युवा वर्ग ने, आपके बच्चों ने ये फिल्में देखी, उन्होंने भी सोचा लाओ एक घूंट पीकर हम भी कुछ गम भुला ले, और गम भुलाते भुलाते आदत पड़ गई जो हमें और खासकर हमारे युवा वर्ग को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें ही हम लोगों ने सुपर डुपर स्टार बना दिया और जो लोग हमें सच्चाई से वाकिफ कराते हैं और ज्ञान की बात बताते हैं उन्हें हम लोग डोंगी और पखंडी कहते हैं। ये हम लोगों की विडंबना है। आप लोग बताइए यदि शराब को बैन कर दिया जाए तो भारत की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, बढ़ेगी या घटेगी? आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि घटेगी क्योंकि शराब से सरकार को बहुत टैक्स मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक मजदूर जो दिन का 300 या 500 रुपये कमाता और शाम को 100 रुपये की शराब पी लेता है, ये तो न्यूनतम दर बता रहा हूं। कई लोग तो इससे अधिक पी जाते हैं, लेकिन 100 रुपये ही मान लीजिए तो महीने का कितना हुआ? 3000। इसी 3000 रुपये से वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। यदि बच्चे को ज्ञान रहेगा तो वो आगे चलकर किसी न किसी क्षेत्र से, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हुआ, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हुआ, कहीं ना कहीं से रुपये कमाएगा ही कमाएगा। मान लीजिए वो महीने का 30,000 कमाते हैं तो उसमें से अगर 5,000 सेफ रख लेते हैं, 25,000 खर्च करते हैं, तो उस 25,000 से वो जो वस्तुएं खरीदेंगे, जहां जहां खर्च करेंगे, कुल मिलाकर उसमें से 5,000 से ज्यादा भारत सरकार को टैक्स जाएगा। तो शराब बैन करने के 2 फायदे हुए। एक तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सामाजिक स्थिति भी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।